देखिए अब हम समझने वाले हैं रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम रेशियो में अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या हम इसको कह सकते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें इन रेशियो। तो ये कैसे होता है, अब वो चीज़ हम समझने वाले हैं। देखिए रेशियो को आप समझिए कि रेशियो को हम कह सकते हैं किसी पूरी चीज़ में से हम किसी को अगर कुछ हिस्से देने हो, तो यहाँ पर भी क्या है, एक तरह से हमारे पास पूरा प्रॉफिट है, तो उसी में से कुछ ना कुछ प्रॉफिट दोनों या तीनों पार्टनर्स में हमें बांटना होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास कोई पूरी चीज़, यानी कि ये एक बॉक्स है, मेरे पास ये एक बॉक्स है, तो ये एक पूरा बॉक्स है मेरे पास, लेकिन इसको क्या करना है, मेरे पास 2 पर्सन है एक्स एंड वाई, और मुझे उनको 3:2 रेशो में इस बॉक्स को बांटना है। तो अब क्या करेंगे, 3:2 में बांटने के लिए इसका मतलब क्या है, देखिए रेशियो का मतलब होता है हिस्से, यानी कि इसके शेयर, इसका हिस्सा 3 है और इसके शेयर, या हम हिंदी में कह सकते हैं इसका हिस्सा जो है वो 2 है, यानी कि इसको 3 हिस्से देने के लिए, इसको 2 हिस्से देने के लिए टोटल मुझे कितने हिस्से करने पड़ेंगे इस बॉक्स के, 3 + 2 5। तो यानी कि मुझे इस बॉक्स के टोटल जो हैं वो 5 हिस्से करने पड़ेंगे, और उसमें से 3 हिस्से मैं इसको दे दूंगी और 2 हिस्से इसको दे दूंगी। तो दैट मीन्स कि जिस भी पूरी चीज़ को हमने रेशियो में डिवाइड करना होता है, जिस भी उसके शेयर्स में, उसको हिस्सों में डिवाइड करना होता है, पहले हम ये देखेंगे कि उसके टोटल हिस्से करने कितने हैं। फॉर एग्जांपल ये जो रेशियो है वो कुछ इस प्रकार होती, 3:2:1, एक साथ में एक जेड जो है वो भी होता इनका पार्टनर, और उसकी रेशियो 1 होती, तब हम इसके हिस्से कितने करते, 3 + 2 + 1, तो ये इसके हिस्से आ जाते 6। मुझे पहले उस बॉक्स के 6 हिस्से करने पड़ते, और उसमें से 3 इसको, 2 इसको और 1 इसको देती। तो यानी कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बॉक्स के कितने हिस्से करने हैं टोटल। उसके लिए जो भी हमारे पास रेशियोज है हम उसको प्लस कर लेंगे। देखिए 5 हिस्से करने हैं, 1 2 3, और सपोज ये थोड़ा सा हमारा बॉक्स जो है वो हम बड़ा कर लेते हैं, एग्जाम्पल ही है। तो 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एक बड़ा बॉक्स था, उसके हमने 5 जो है वो हिस्से कर लिए, उसको बीच में से हमने बांट लिया। तो 5 हिस्से कर ले हमने। अब x के कितने हिस्से हैं, 3, ये सब x को मिलेंगे, ये 3 हिस्से हैं जो x को मिलेंगे। और उसके बाद ये y के कितने हिस्से थे, 2, तो y को हम ये 2 हिस्से दे देंगे। तो यानी कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो भी पूरी चीज़ है जिसको हमें बांटना है, उसके टोटल हिस्से करने कितने हैं। उसके लिए हम रेशियोज़ को प्लस कर लेंगे। उसके बाद जिसके हिस्से आते हैं, उसके शेयर में जितने हिस्से आते हैं उसको उतने दे देंगे। अब इसी एग्जांपल को हम अपने प्रॉफिट में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 50,000 का प्रॉफिट है। 50,000 का अगर हमारे पास प्रॉफिट है और उसको 3:2 रेशियो में हमें डिवाइड करना है, बांटना है 3:2, तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि इसके टोटल हिस्से हमें कितने करने होंगे, तो वो हो जाएगा 5। तो पहले 50,000 जो हमारे पास प्रॉफिट है उसके 5 हिस्से करते हैं, तो एक एक हिस्से की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और उसके बाद जितना एक हिस्सा आ जाएगा उसको, जिसको 3 देने हैं तो 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जिसको 2 देने हैं उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जैसे ही हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000, और उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 30,000, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20,000। और देखा जाए तो 30,000 और प्लस 20,000 कितना हुआ, 50,000। ये वही हुआ जिस प्रॉफिट को बांटा है हमने। तो यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास प्रॉफिट है हम ये देखेंगे उसके टोटल हिस्से करने कितने हैं। इसके लिए हम रेशियोज़ को प्लस कर देंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर 5 आया था, तो हम क्या करेंगे, उस टोटल से इसको डिवाइड कर देंगे। तो एक जो शेयर है, एक हिस्सा है, उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसको जितने जितने हिस्सों में बांटना है उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम उसको बांट देंगे। जैसे x को 3 हिस्से देने थे तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हिस्से देने थे तो 2 के साथ कर दिया। देखिए ये तो बहुत छोटा सा एक मैथ्स का कंसेप्ट है कि आप 10,000 को 3 बार प्लस कर सकते हो, यहाँ पर 10,000 को आप 2 बार प्लस कर सकते हो, या फिर प्लस करने की बजाय आप सीधा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो एक मल्टीप्लाई सिखाने का एक कंसेप्ट हुआ। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से आता ही है, ये तो हमने फर्स्ट सेकंड क्लास में ही सीखा होता है।
तो जितने के साथ भी हमने जो जितने भी हिस्से उसको देने हैं उतने हिस्सों के साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह जो रेशो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। फिर जो है किस रेशो में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन रेशो में कैसे किया जाता है। पहले उसके देखो कि कितने हिस्से हैं टोटल, फिर उसको डिवाइड करके जितने जिसको देने हैं उतने हिस्सों के उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हम देखते हैं अपनी जनरल एंट्रीज, उसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये जनरल एंट्रीज कर रहे थे हम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने डेबिट किया था और एज एंड बीज कैपिटल को हमने जो है वो क्रेडिट किया था। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था 2:1 की रेशो में। तो इसमें हमारे पास क्या था, हमारे पास टोटल जो प्रॉफिट है वो था 90,000। हम इसकी कैलकुलेशन थोड़ी इस तरफ कर लेते हैं। देखिए 90,000 को टोटल कितने हिस्सों में बांटना है, 2:1 की रेशो में डिवाइड करना है। तो टोटल मुझे इसके कितने हिस्से करने पड़ेंगे, 2 + 1 3 हिस्से इसके मुझे करने पड़ेंगे 90,000 के। और एक को मुझे देने हैं 2 हिस्से और एक को देने हैं 1 हिस्सा। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 90,000 डिवाइड बाई 3 × 1। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 60,000 और यहाँ पर आ जाएगा 30,000। तो ए को मिलेगा 60,000 रुपीज़ और बी को मिलेंगे 30,000 रुपीज़। तो इस तरह से हमने क्या किया, रेशो में प्रॉफिट को बांट दिया। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे ए को मिला 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट और बी को मिला 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट, और इसको प्लस करके टोटल प्रॉफिट जो है 90,000 वो 2:1 की रेशो में दोनों में बढ़ चुका है। एक लास्ट जो जनरल एंट्री हमारी रहती है वो ये थी, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व ऑफ ₹25,000 आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो जितने भी प्रॉफिट्स में थे उनमें से 25,000 जो है वो जनरल रिजर्व में हमें ट्रांसफ़र करने थे। अब जो प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में, तो एंट्री क्या होगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। जी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप एग्ज़ाम में पूरा लिख के आइएगा। टू जनरल रिजर्व अकाउंट, तो जनरल रिजर्व अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। 25,000 से डेबिट हो जाएगा और ये 25,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये थी हमारी सबसे लास्ट जनरल एंट्री। देखिए मैंने पहले ही बताया था फॉर्मल फॉर्मेट जो है वो आप एग्जाम में ज़रूर बनाइएगा। मेरे सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने पर ही फोकस रखा है, और साथ में जो नरेशन है वो भी आप ज़रूर लिख कर आइएगा एग्जाम में। आई होप आपको जनरल एंट्रीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और साथ में आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशो वो भी समझ में आया होगा। आगे हम नई वीडियोस लेकर आएंगे कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।